भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। पूंजीवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन प्रेमियों, महाग्रंथ के रामचरितमानस में 20वें सत्र में हम आपका जो कथा श्रवणपान करा रहे हैं, वही माँ बाबा शिव कैलाश से उतर के नासिक के दंडिकारण्य में जाकर के कुंभज ऋषि से राम कथा श्रवण की ही। राम कथा सुने के बाद ऋषि अगस्त बाबा शिव से हरि भक्ति मांगी। अब सनातन प्रेमियों, दो बात समझने योग्य है। ये तो कथा और दूसर भक्ति, ये दोनों में विशेष अंतर है। कथा वह है जो महापुरुष के इतिहास से संबंधित जानकारी उमा उपलब्ध होते होगा कथा कहा है। जीमा बालपन युवा तमाम संघर्षों के कार्य वो कथा में आवत है। और भक्ति सनातन प्रेमियों की जात है। अरण्यकांड में भगवान राम नवधा भक्ति माता सबरी का प्रदान की हिन्न है। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति सत्संग की। भगवान राम नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति प्रथम पायदान सत्संग का बताइन्न है। नवा पायदान सरल बताइन्न है। नवधा भक्ति में नव भक्ति में सबसे आसान भक्ति सत्संग की है, वो सबसे कठिन भक्ति सरल की है। पूर्व के भाग में हम आपका पूरा कथा श्रवण कराएंगे। तो जब ये पूछी न बाबा शिव से हरि भक्ति मांगी, तो बाबा शिव मन में द्वि विचार की। एक तो मुनिवर योग्य है कि इनका हरि भक्ति प्रदान की जाए। दूसर ये कथा कहिन है और हमारे गुरु हैं। गुरु के रूप में भी अगर ये दक्षिणा मांगिन है तो हमका इनका दक्षिणा देख चाहिए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। यह न कहीं हटही सठसीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। जो मन लाई न सुन हरि लीलही। राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी। यही का सत्संगति अति प्यारी, यही का सत्संगति अति प्यारी। मुनिवर ने हरि भक्ति पूछी, बाबा शिव ने हरि भक्ति प्रदान की। लेकिन अधिकारी समझ करके, मतलब ऐसा नहीं गुरु ने कथा सुनाई तो गुरु का हरि भक्ति प्रदान कर दी, ये भी नहीं किया बाबा शिव ने। बाबा शिव ने कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को एक अधिकारी माना कि ये सत्संग मतलब भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब अधिकारी का होता है सनातन प्रेमियों, अधिकारी यो होता है
कि यह न कहीं हट ही सट सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। हठी को, जिद्दी को, मूर्ख को, या जो मन लगा करके प्रभु का सत्संग न सुने, ऐसे हठी व्यक्ति को कदापि सत्संग नहीं सुनाना चाहिए, कदापि सत्संग नहीं सुनाना चाहिए। तो सत्संग की का सुने चाहिए। बाबा शिव ने कहा है, राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, तो जेहि का सत्संगति आति प्यारी। सत्संग उसको सुनना चाहिए, वही अधिकारी हैं जिसको सत्संगति अति प्यारी है। जैसे कहीं सत्संग हो रहा है, वह कान में आपके पड़ी जाए, आपका मन हुए सत्संग में पहुंच जाई, ईका कहाते हैं सत्संगति अति प्यारी। जैसे 1 घंटा की कथा हम रिकॉर्डिंग में आपका सुना सके, लेकिन कौनो ना सुनी, समय का अभाव है। 10-15 मिनट की कथा आपका सुना इसलिए रहे हैं कि राम के चरित्र का संपूर्ण रहस्य, गूढ़ रहस्य और मानस के अंदर गूढ़ बातें वो आपकी समझ में आ जाए और आपका समय भी खराब ना हुए। उसके बावजूद अगर आप सत्संगति नहीं सुनत हो, तो वह तो फिर आपके भाग्य पर निर्भर करता है कि विधाता आपसे का करा रहा है। सनातन प्रेमियों, कहता सुनाता रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कहते और सुनते मतलब कुंभज ऋषि राम कथा कही तो बाबा शिव हरिभक्ति प्रदान की। कहते सुनते कुछ दिन बीत गए, उसके बाद बाबा माता सती के साथ मुनि अगस्त से विदा मान करके चल दिए। बाबा माता के साथ दंडिकारण्य में ऊपर से जा रहे हैं और नीचे बाबा यो सोच रहे हैं कि विचार कर रहे हैं कि नीचे भगवान प्रभु मानव लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। तो बाबा यो सोच रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतारे हो प्रभु, गए जान सब कोई, गए जान सब कोई। हृदय विचारत जात हर, बाबा शिव हृदय में विचार करके जा रहे थे कि मेरे प्रभु नर लीला मानव लीला कर रहे हैं, किस प्रकार से किस विधि से हम प्रभु के दर्शन करें। बाबा ये सोच रहे हैं, लेकिन बाबा ये भी विचार कर रहे हैं कि गुप्त रूप अवतारे हो प्रभु, गए जान सब कोई, कि प्रभु गुप्त रूप से मानव लीला कर रहे हैं, गुप्त रूप से। सनातन प्रेमियों, द्वापर में भगवान कृष्ण
बाल काल से ही चमत्कार दिखाएगा। अपने प्रबुद्ध का परिचय बाल काल से ही करेला। जैसे पूतना का दुग्ध पान कर संहार कीन, यमुना नदी में खेलत खेलत गेंद यमुना नदी में चली गए और यमुना नदी में कालिया नाग का मर्दन, अहंकार का मर्दन कीन और कालिया नाग के फन पर नृत्य कर चमत्कार दिखाई। कई राक्षसों का संहार बचपन से करेला। गोवर्धन पर्वत उंगली उठा ली, किंतु मानस में भगवान राम ने अपने प्रभुत्व का दर्शन नहीं कराया। ये नहीं बताया, ये चमत्कार नहीं दिखाया कि मैं प्रभु हूं। मानस में कहीं भी उन्होंने अपने प्रभुत्व का दर्शन नहीं दिखाया। कारण रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन्ह चाह साचा, प्रभु विधि वचन कीन्ह चाह साचा। रावण ने मनुष्य के हाथ ब्रह्मा से मरने का, मृत्यु का वरदान पाया था। रावण, जब ब्रह्मा ने कहा रावण से कि वर मांगो, तो रावण ने कहा हम किसी के हाथ ना मरी, कौनो हमका ना मार सके। तो ब्रह्मा के लिए ना हुई, अगर जीवन मिला है तो मृत्यु भी मिली, दूसरा वरदान मांगो। तो रावण ने कहा मनुष्य के हाथ ना मरी। तो ब्रह्मा कहीं तथास्तु। रावण मनुष्य के हाथ मरने का वरदान मांगा था कि हम मनुष्य के हाथ मरी, मृत्यु हमार होए। अब अगर बाबा शिव दर्शन कर लेती या बाबा शिव अगर भगवान राम का दर्शन करके वो प्रणाम कर लेती, तो रावण ये सोचते कि अगर बाबा शिव प्रणाम कर रहे हैं तो ये का मतलब ही प्रभु आई, ब्रह्मा ही। वो ब्रह्मा का बुलाते, वो कहते कि ब्रह्मा जी हम तो मनुष्य का वरदान मांगे रहे, मनुष्य से मृत्यु का वरदान मांगे ना, ये तो ब्रह्म है, ये हमका नहीं मार सका। तो ब्रह्मा की लीला सनातन प्रेम को धरी रह जाते, धरी रह जाते। अब बाबा शिव दर्शन की अथवा नहीं, या अगले भाग में आपका श्रवणपान करे मिली चंद मिनट ही मानस के दर्शन कीजिए, भगवान के चरणों में प्रेम कीजिए। समस्त बुराइयों का अंत मानस से है, ये विश्वास रखिए। सीताराम भगवान की जय।